उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का मंदिर बनने जा रहा है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बता दें, इस मंदिर के पीठाधीश्वर हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल्कि धाम को लेकर पूरी जानकारी दी। आप भी सुनिए। आज श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह से एक दिन पहले श्री कल्कि पीठ की पावन धरती, पावन प्रांगण में, आंगन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता ऐतिहासिक है, अनूठी है, अद्भुत है। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो सपना देश के प्रमुख संतों ने, देश के प्रमुख महात्माओं ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों भक्तों ने 18 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था, वो पूरा होने जा रहा है। 19 फरवरी को यानी कि कल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि नारायण भगवान के धाम की आधारशिला रखी जा रही है। भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक विशेष शुभकामना संदेश भेजा है, जो आपको संभवतः प्राप्त हो गया होगा। मैं उसकी एक प्रति दिखा रहा हूं। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने श्री कल्कि धाम की इस आधारशिला के शिलान्यास समारोह की विशेषता बताते हुए श्री कल्कि धाम विश्व को आध्यात्मिक और सद्भावना का संदेश देगा, ऐसी कामना की है और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उनके इस पत्र में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दस बज के 29 मिनट पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री कल्कि धाम के गर्भगृह पर पधारेंगे। ठीक 10:30 पर ठीक 10:30 पर माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में पूरब के द्वार से प्रवेश करेंगे। पूर्व दिशा से जाकर के और दक्षिण दिशा होकर के उनका जो रुख होगा, उनका जो चेहरा होगा, वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं कि कंफ्यूजन। कि भगवान राम के अवतरण की तरह, तो ये भारत की राष्ट्रपति लिख रही हैं, भगवान राम के अवतरण की तरह भगवान कल्कि का अवतार भी दुष्प्रवृत्तियों के विनाश और सत प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का कालखंड होगा।
अतः श्री कल्की धाम मंदिर के निर्माण का संकल्प कालातीत सनातन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में वंदनीय प्रस्थान है। फिर वो लिखती हैं, आने वाले युगों में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की भावना को देखिए। वो लिखती हैं, आने वाले युगों में श्री कल्की धाम मंदिर हमारे देश की आध्यात्मिक विरासत एवं लोक कल्याण के आदर्श के प्रतीक के रूप में श्रद्धा का केंद्र बनेगा। हम भारत की राष्ट्रपति महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण संत समाज और समस्त भक्त भारत की राष्ट्रपति महोदया का आभार, धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 पर गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हुए संतों का अभिवादन अभिनंदन होता रहेगा। उनको प्रणाम करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। 10:31 से 10:31 से 10:31 से लेकर 10:37 तक माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में रहेंगे और अपने करकमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला को, कूर्मशिला को मध्य में स्थापित करेंगे। दस 10:39 के पश्चात वो गर्भगृह से बाहर आएंगे, पूर्व दिशा की तरफ से बाहर आएंगे, फिर सीधे हाथ की तरफ परिक्रमा शुरू करेंगे। उसके बाद पश्चिम दिशा में श्री कल्की धाम का जो प्रस्तावित प्रारूप है, मॉडल है, उसका लोकार्पण करेंगे। 10:41 पर प्रधानमंत्री जी गर्भगृह से मंच की तरफ प्रस्थान करेंगे और ठीक 10:45 पर मंचासीन हो जाएंगे। दूसरा विषय है कि कल सुबह ठीक ऑफ कर दीजिए 7:30 बजे से गर्भगृह की पूजा प्रारंभ होगी, जिसके अंदर 9 शिलाएं, उन 9 की 9 शिलाओं का पूजन विधिवत रूप से प्रारंभ किया जाएगा। उन 9 शिलाओं के पूजन के लिए महाकाल के प्रकांड पंडित महाकाल मंदिर उज्जैन से कल्की धाम पधार चुके हैं। साढ़े 7 बजे से 9:30 बजे तक यह पूजन चलेगा विधि विधान के साथ। श्री कल्की धाम
की आधारशिला, जिसको कूर्मशिला कहते हैं, यह कूर्मशिला उन 9 शिलाओं के मध्य में स्थापित होगी। ये शिलाएं राजस्थान से बनकर के आ चुकी हैं और पिछले 3 दिनों से इनका विधि विधान से पूजन चल रहा है। यह शिलाएं कल की पीठ के भीतर रखी हुई थीं, जिनका गुप्त पूजन चल रहा था। वह पूजन आज यहां संपूर्ण हुआ है और थोड़ी देर के बाद ये शिलाएं कल की पीठ से कल की धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। कल सुबह 9:30 बजे जब शिलाओं का पूजन हो जाएगा, उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10:25 पर श्री कल्की धाम की भूमि पर पधारेंगे, लैंड करेंगे। 10:25 से लेके 10:29 तक हेलीपैड पे उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सभी उच्च अधिकारी और देश के गणमान्य कुछ व्यक्ति के साथ श्री कल्की धाम की तरफ से 5 संत उन्हें हेलीपैड पे रिसीव करेंगे। इस शिलान्यास समारोह में देश के कोने कोने से लगभग सभी संप्रदायों के, सभी अखाड़ों के, सभी मत मतांतरों के संत महात्मा और महापुरुष, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, वो पधार रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति, भारत साधु समाज, अखाड़ा परिषद, नानक पंथी, कबीर पंथी, दादू पंथी, स्वामीनारायण संप्रदाय और बौद्ध महात्माओं के साथ साथ कुछ बड़े ईसाई और मुस्लिम धर्म गुरु भी उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात उनके उद्बोधन के दौरान देश की साहित्य जगत की, शिक्षा जगत की, धार्मिक जगत के और खेल जगत के भी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी, जिनमें जिन लोगों की सहमति प्राप्त हुई है उनमें 2-4 नाम मैं बताता हूं, जिसमें खेल जगत के भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे सुरेश रैना जी, अर्जुन अवार्ड जिन्होंने जीता है क्रिकेट में मोहम्मद शमी, डॉक्टर कुमार विश्वास, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज,
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, योगी राकेश नाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, स्वामी नवीनानंद जी, राम बालक त्यागी जी महाराज, मध्य प्रदेश से पंडोकर सरकार, इस तरह के सभी प्रमुख संत और प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी। कुछ छात्र जो एमबीबीएस और एमडी में निपुणता के लिए अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल लगभग 550 एमबीबीएस और एमडी की छात्र छात्राओं के उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने का कार्यक्रम भी है। 10:45 से लेके 10:50 तक उनका स्वागत श्री कल्की धाम की तरफ से प्रमुख संतों के द्वारा किया जाएगा और श्री कल्की धाम का जो प्रस्तावित स्वरूप है, उस स्वरूप को स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाना है। दस बजकर 50 मिनट से 11 बजे तक इस 10 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का स्वागत भाषण होगा। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार, व्यवस्था अनुसार उनका प्रस्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।